इस वक्त हम पानीपत के सामान्य बस स्टैंड पर हैं। जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। मौजूदा सरकार के कामों से लोग कितने खुश हैं। भाई सारे तो काम करिए बीजेपी जन है अब परेशानी तो इन्हीं की बढ़ेगी। आज उनको फ्री के डाल हम गिर रहे हैं, कल ना उनको पैसे लगेंगे, जब दिक्कत नहीं आओगी। चालक को भी टिकट काटने में समस्या बनती है, उसको एक कार्ड को 3-3 4-4 बार लगाना पड़ता है। हैप्पी कार्ड कह रहे बना दिए हैं, उससे कम हैप्पी कार्ड का कितना यूज है? आप देखोगे ना, बसों की सर्विस तो घटती जा रही है, हैप्पी कहाँ यूज होएगा? बिना पर्ची के रोजगार कुछ नहीं, रोजगार सब साफ डंडी भई किसानों को 24 फसलों पर कुछ नहीं जीरो है। 24 फसलों पर MSP। बकाने वाली बात है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बस स्टैंड पर पहुंचे थे। यात्रा करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? राजवीर। क्या माहौल है चुनाव को लेकर इस बार? बढ़िया। किसके पक्ष में जा रही है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, क्या काम किए बीजेपी ने? अरे बीजेपी सारे करी सारे काम कर रही है। और क्या क्या किया बताइए? अरे भाई सारे तो काम करिए बीजेपी। क्या कुछ फायदा मिल रहा है इसकी सरकार में? ये बस चला रहा की, रेल चला रहा की। जी। कौन सी बस चला रखी बीजेपी ने? किसकी है, किसने बनाई थी बीजेपी ये बसें? इसने बीजेपी ने तो बेच दिया रोडवेज को। हाँ, हैप्पी कार्ड को बेच दिया। अच्छा भाई, हमने नहीं पता भाई। हैप्पी कार्ड से लाभ नहीं हो रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं है भैया। क्या कुछ समस्या है? कि जो आदमी वजन, इंसान के अंदर वजन है, जो अपने वजन का किराया भी नहीं दे सकता, पर फायदा क्या उस चीज का? हैप्पी कार्ड फ्री कर दिया, इससे तो मेडिकल फ्री करो, शिक्षा फ्री करो, यात्रा फ्री करने से नुकसान ही होगा, कोई लाभ नहीं होगा। लोगों को 1000 किलोमीटर तक 1000 किलोमीटर के बाद क्या होगा उसका? 1000 किलोमीटर करने के बाद उसमें क्या फायदा मिलेगा? फिर उसको रिचार्ज करवाओ, फिर लाइन में लगो, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बस आएंगी, उसमें परेशानी आएगी यात्री को, कोई फायदा नहीं उसका। समस्याएं हैप्पी कार्ड समस्याएं हैं, परिचालक को भी टिकट काटने में समस्या बनती है, उसको एक कार्ड को 3-3 4-4 बार लगाना पड़ता है, तब जाके टिकट क्लियर होती है, तब तक अगर स्टैंड आ जाता है। परिचालक को बहुत परेशानी है, चालक को भी परेशानी है इसमें। सरकार तो कहती है जनता को फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है इससे, कोई भी फायदा नहीं है। हैप्पी कार्ड से फायदा नहीं हो रहा है। हैप्पी कार्ड से कोई फायदा नहीं जी, ये जनता का नुकसान है और जनता पे ही पड़ेगा। ये सरकार कह रही फायदा होगा इसका, जनता को लाभ मिलेगा। सरकार ने तो क्या, सरकार ने तो अपनी वोटों से मतलब है। ये जो आमजन है, ये परेशानी तो इन्हीं की बढ़ेगी। आज उनको फ्री के डाल हम गिर रहे हैं, कल ना उनको पैसे लगेंगे, जब दिक्कत नहीं आओगी। लोग कहते हैं कि यात्रा करने में मजा आ रहा है, फ्री यात्रा हो रही है। लोगों का तो ऐसा ही है जी, आजकल फ्री या कुछ मिल जाओ, लोगों ने कोई दिक्कत थोड़ी है किसी भी प्रकार की। और क्या कुछ समस्याएं हैं सरकार के? समस्या तो ये है, यहाँ देखो, यहाँ पुराना बस स्टैंड था, सरकार ने वो बेच खाया। यहाँ की सवारियाँ बहुत तंग हो रही है, वो समस्या तो कोई देख नहीं रहा है। यहाँ के जो लोग थे पुराने बस स्टैंड पर आ करते, अभी यहाँ उतार रहे, आगे ऑटो वाले तंग होने लग रहे, सारे बाजार वाले तंग हो रहे, सारा सौदा ये हो रहा। यहाँ की सामूहिक समस्या तो किसी ने हल्के हल्के बजाय दुगुनी बढ़ा दी। कह रहे थे कि जाम खत्म हो जाएगा शहर से। और आप लोग देखो कितना जाम खत्म हो गया, कितने टेम्पू बढ़ गए, कितनी ऑटो रिक्शा बढ़ गई, उससे ज्यादा जाम रहता है आज, ज्यादा जाम रहता है। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या आपको क्या लगता है सरकार ने अच्छा काम किया है, बस स्टैंड बाहर निकाला है शहर से? कोई अच्छा काम ना है। पब्लिक पर रोज का 3 लाख का बोझ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? वहाँ से पूरा किराया यहाँ तक देते हैं, आगे 15-20 रुपये आगे देते हैं। ऑटो वाले रात को 300 रुपये लेते हैं, 200 रुपये। गरीब मार है, गरीब मार है, बिल्कुल गरीब मार है, बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप बताइए कि आप क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। जी, धर्मवीर जी। धर्मवीर। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? माहौल अच्छा माहौल है जी, कांग्रेस के प्रति माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के प्रति? हाँ जी। कौन बनेगा इस बार यहाँ से? देखते हैं कौन बनता है कौन नहीं बनता, वो तो जनता बताएगी कौन बनेगा। जनता बताएगी, आपको नहीं पता? आपकी भी तो वोट होगी। हमारी तो वोट है, हम तो कांग्रेस की तरफ हैं। कांग्रेस जी। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। इनका ना कुछ भी जुमलेबाजा कुछ ना है। जुमलेबाजा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। कौन है जुमलेबाज? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि काम किया है, काम करेंगे। एक काम गणा दो आप, एक भी काम गणा दो। बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। भाई साहब कहने में कुछ है, दिखने में कुछ है, दांत दिखाने में कुछ है, खाने के और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? हमने लग गए मेरा भाई साहब धरातल से जुड़े हुए, हमने पता कुछ नहीं है। नौकरी दी हो, कोई और कुछ करे हो, बता दो, कुछ नहीं है। सिर्फ जो महिलाएं भी उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर वो क्या समझते हैं सरकार को लेकर। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या समझते हैं सरकार को लेकर? वोट नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे आप? बिल्कुल। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए क्या माहौल है इस बार सरकार का, कितना खुश है सरकार से?
कोई खास माहौल नहीं है जी, मिला जो असर कोई बीजेपी को मान रहा है तो कोई बुढ़ा को मान रहा है, सब अपनी अपनी खींच रहे हैं। जो मुद्दे हैं उन पर सरकार काम कर ही नहीं रही। एजुकेशन का मुद्दा है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, भाड़ा फ्री, धकड़ा फ्री, इनसे क्या होना जाना है। बस नहीं है रोडवेज की तो फिर फ्री क्या होया। हैप्पी कार्ड कह रहे बना दिए हैं, उससे नहीं, हैप्पी कार्ड का कितना यूज है आप देखोगे ना, बसों की सर्विस तो घटती जा रही है, हैप्पी कहाँ यूज होएगा। 1000 किलोमीटर तक यात्रा फ्री होगी। क्या बेनिफिट है उसे, जब बस ही नहीं है तो 1000 किलोमीटर क्या करेगा। प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, रोडवेज घटती जा रही है। बिना पर्ची और बिना खर्चे के सरकारी नौकरी दी जा रही है। कौन कहता है ये? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, ऐसा खट्टर साहब कह रहे हैं। अब टेबल के नीचे सब कुछ हो रहा है। टेबल के नीचे सब कुछ हो कह रही है ना सरकार, वो कैसे लग गए? बिना पर्ची और बिना खर्चे के नहीं लगे तो वो भी है ना, मतलब अब जैसे ये था एम्स, इसका MBBS का नीट का है, क्या है ये? इतने बड़े लेवल पे एजुकेशन को खत्म कर दिया सरकार ने। सब तो आप कह रहे हैं सब कुछ बेच दिया भाई सब रोडवेज कैसे बेच दिया? बेच दिया जी, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कोई नौकरी निकाली हो इन्होंने, 18 में भर्ती निकाली दे रहे हैं रोडवेज के अंदर, उसके बाद कोई वैकेंसी निकाली हो। कौशल रोजगार में क्या है, 6 महीने का एग्रीमेंट है, उसके बाद कभी भी घर बैठा सकते हैं। ठीक, झूठी सरकार। रोडवेज बेच दी, सब कुछ बेच दिया कह रहे हैं। और बेचना छोड़ के दिया, कुछ भी नहीं, सब बेरोजगार फिर रोंदे विदेश में मरदे राम तको है भाई, कुछ नहीं करे, सब बकवास के सिवाय कुछ नहीं करे। बिना खर्चे बिना पर्ची के रोजगार, कुछ नहीं रोजगार, सब साफ डंडी भैया। किसानों को 24 फसलों पर कुछ नहीं, जीरो है। 24 फसलों पर MSP, बकान वाली बात है। बकान 24 फसलों पर MSP। अरे सुने, जमींदार पिट्टा, सरपंच पिट्टा, चालक पिट्टे, परिचालक पिट्टे, कलरक पिट्टे, सरपंच भी खुश कर दिए, किसान भी खुश कर दिए। क्या मैं खुश कर दिया? 24 फसलों पर MSP, वे फसलियां बोंदे नहीं, 21 लाख तक का काम करवाने की इन्होंने MSP दी है, वो यहाँ बोलते ही नहीं है ना जी। क्या रोड़ा कर रहे हो आप? उत्तराखंड में हमारा गन्ना पड़ा था, और गन्ने के पीछे और भी बीजेपी की सरकार, और अभी बीजेपी की सरकार है। आज तक 2,35,000 रुपये है आपके, और कुछ नहीं भैया, मिले नहीं वो अभी तक। 6-7 साल की पैसे नहीं मिल रहे। मिले। ये तो मेरे से हरियाणा के हो गए, ज्यादा पैसे है हरियाणा के। हाँ। 24 फसलों पर MSP दे रही है हरियाणा सरकार। अरे कुछ नहीं यार, बकान वाली बात, कुछ है बकिया जाओ, वोट लेने के मारे कुछ है बको, वोट लेने का जीरो है भैया, जीरो है, सरकार जीरो है। पता नहीं जी, पता नहीं आपको? कहाँ से आप? हम तो दिल्ली से। दिल्ली से हो? दिल्ली में ठीक हो रहे हैं काम? तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पानीपत का सामान्य बस स्टैंड है। लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार किसकी सरकार। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों? बढ़िया सरकार है। कैसे बढ़िया है? या बीजेपी से बढ़िया है। कुछ काम बताइए, काम बताइए कुछ। कांग्रेस कोई काम नहीं करा इसने, हमारे हरियाणा को बिल्कुल झुंडी ले दी मोदी ने, बिल्कुल झुंडी ले दी हमारे जाट एरिया की। कभी किसी को कर देता, कभी किसी को कर देता। अब के हरियाणा में तो मोदी आना ही नहीं है। हरियाणा में मोदी नहीं आएगा? नहीं आएगा, कांग्रेस। बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार, किसानों को 24 फसलों पर MSP, सरपंचों का सब कुछ सम्मान बढ़ा दिया। हुड्डा आएगा, हुड्डा। हुड्डा क्यों आएगा? हुड्डा आएगा। तो तस्वीरें पानीपत के सामान्य बस स्टैंड से आप देख पा रहे हैं, और यही लोगों से जानने का प्रयास था कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार होगी और किसको लेकर लोगों का मन बना हुआ है। फिलहाल तस्वीरें पानीपत से आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।